हैं चालू करूँ? डायरेक्ट स्टार्ट करो। डायरेक्ट चालू करते गौरंगा। चालू करे क्या? अज्ञान से ज्ञानंजन शलाकया चक्षु का मेरे कल का क्या जीव ठीक हो गया। अज्ञान से ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणातीर्णितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण प्रधान संललिता विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरचंद्र भगवान की जय, श्री जी प्रभु जी की जय। गौरंगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। अरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौर सुंदर भगवान की जय। और आपको क्या लगता है? गौर क्या लगता है? पापा। संदीप प्रभु आपका गौर क्या लगता है? पापा लगता है। और तुम्हारे पापा कितने पापा है? एक। और बाकी कितना टोटल कितना पापा है? एक पापा का नाम क्या है? गौरंगा। बाकी कोई पापा नहीं? ऐसे ऊपर से टपक गया है? चेंज होगा। हैं? चेंज होता है ना। अच्छा ऐसा ही क्या? तो जैसे कल हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे यहाँ पे शिवा मिशन और भक्तों को लेके आ रहे हैं। आने के टाइम पे जो अट्टर गेट होता है या टोल नाका होता है, देश का बॉर्डर होता है, वहाँ पे कुछ उसको कीमत चुकाना पड़ता है। कीमत चुकाने के लिए थोड़ा विलम्ब हो जाने के नाते तो यहाँ पे श्री नित्यानंद प्रभु बाकी भक्त लोग सब आके पेड़ के नीचे बैठे हैं, गांव के किनारे बैठे हैं। और इधर शिवानंद चंद का थोड़ा विलम्ब होने के नाते नित्यानंद प्रभु क्रुद्ध होके और बहुत गुस्सा में आकर के अभिशाप दिए, जो कि शिवानंद चंद के पत्नी उपस्थित थी और उनके बच्चे लोग के और बाकी दूसरे लोग के भक्त लोग के सबके सामने श्री नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद चंद को अभिशाप दिया। बोले मेरे को इतना भूख लगा, मेरे बंदोबस्त नहीं करता है, मैं अभिशाप देता हूं
उसका 3 पुत्र मर जाएगा। ये सुनते ही शिवानंद सेन की पत्नी को बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ, स्वाभाविक की बात है। अभिशाप के बारे में हम कल चर्चा किए थे, कैसे अभिशाप होता है जो वरदान का समान प्राप्त करता है। अभिशाप नहीं है, आशीर्वाद है, इसलिए बताते हैं। तत्र अनुकंपा सुस्मिक्षमानो भुंजन एवात्मकृतम विपाकम हृदय बापर बोधम नमस्ते जीवेते पदे मुक्ति सदाय भाग। भगवान की कृपा प्राप्ति होने से हम क्या होना चाहिए? तथा अनुकंपा सुस्मिक्षमानो भुंजन, भोगते हैं। कैसे स्वीकार करना चाहिए? हृदय वाक, हृदय तो हृदय से, वाणी से, शरीर से धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। भगवान जो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया हो। वो व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी है। कौन व्यक्ति भगवत धाम जाता है उसका ये सिम्टम है, जैसे बुखार का सिम्टम है, जैसे अभी कोरोना वायरस का जो सिम्टम कुछ है, मलेरिया के कुछ सिम्टम है, लक्षण है। ऐसे ही यहाँ पे प्रभु के धाम जाना तो एक सिम्टम ये है, तथे अनुकंपा सुसुमिक्ष मानो भुंजन एवात्म कृतम विपाकम। जब कठिन आता है, दुख आता है, स्थिति आता है, जब भक्त हृदय से, वाणी से, शरीर से धन्यवाद देता है। भगवान मैं आपके इतना साल से, इतना दिनों से जप करता हूँ, निर्जल एकादशी करता हूँ, इतना दान देता हूँ, इतना काम करता हूँ, इतना सब कुछ किया, तो क्यों मेरे को बीमारी आया? मेरे को बीमारी आना नहीं चाहिए। या मेरे परिवार में इसी तरह कम कर दो, तो बंद ही कर दो। या मेरे परिवार में सबको सुख होने से दुख होने लगा, मेरे परिवार के जो संबंधित है, कनेक्शन वाले हैं, उनको भी सुखी होना चाहिए। और ये क्या, जब भावना रहता है, कभी कभी व्यक्ति भक्ति छोड़ देते हैं। मैं इतना साल से करता हूँ, क्या फायदा है उसको पता नहीं। यहाँ पे देखिए बताते हैं, अगर हृदय से, वाणी से, शरीर से धन्यवाद दोगे तो व्यक्ति मुक्ति पाने का अधिकारी। मुक्ति का मतलब जन्म चक्र से मुक्ति मिलेगा। कैसे? एक उदाहरण आता है कि कैसे एक बार भगवान जो करते प्राण का मंगल कर, लेकिन समझ नहीं पाते व्यक्ति। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने अभिशाप दिया, कुछ अच्छा काम किया, लेकिन लौकिक की दृष्टि से जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, उनको लगे ऐसे क्यों है। कभी कभी कोई साधु लोग, कोई वैष्णव लोग इसको डांट फटकार देते हैं। अगर वो सोचेगा अरे क्या फायदा है उधर जाना, यहाँ जाने से प्रशंसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हार मिलता है। यहाँ तो हार नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ क्या मिलता है, तुम ऐसे क्या ना, तुम ऐसे क्या, उससे अच्छा उधर अच्छा। ऐसे कभी कभी इसलिए भक्त लोग कभी कभी भाग जाते अलग जगह पे कि ऐसे नहीं है। शिवानंद सेन को परम सेवक है और इतना सेवा करने के बाद भी गाली पड़ता है। देखिए कितने टेस्टिंग होता है, पीरियड टेस्टिंग होना चाहिए। जैसे श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी का अनन्य सेवक है, निज सेवक है। अपने राज्य को त्याग किया, अपने पत्नी को त्याग किया, अपने मम्मी को त्याग किया लक्ष्मण जी, और सो इच्छा से आनंद के सहित जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास। राम जी का वनवास तो मेरा वनवास, साथ में जाते हैं। राम जी श्री रामचंद्र भगवान कहा गया, राजीव लोचन राम, वो तो रात को सोते हैं, लेकिन प्रभु लक्ष्मण जी क्या करते हैं, रात को विश्राम नहीं करते हैं, वो प्रहरा देते हैं। धनुष लेके
वज्रासन में बैठ जाते हैं। ऐसे न रात को सोते हैं न दिन को आराम, दिन में प्रभु की सेवा में, रात को प्रभु की सेवा में। इसलिए बताते हैं बसिया सुइया सतत चिंती, बताते ना एक भजन में, भक्ति में ठाकुर बताते ना, बसिया सुइया, निकल तो बसिया सुइया सतत चिंती आमी, हमेशा मैं कैसे चिंतन करूंगा, कोई भी अवस्था में मैं आपका चरण कमल को चिंतन करूंगा। बसिया सुइया सतत चिंती आमी। इसीलिए कोई व्यवस्था में हमको भगवान को स्मरण करना चाहिए आत्मनिवेदन में। तो बोलते हैं लक्ष्मण जी को देखिए, वो अपनी इच्छा से वो आए सेवा करने के लिए। जब रावण ने छद्मवेश में प्लानिंग किया सीता माता को चोरी करेगा, लेके जाएगा, तो एक सोने का हिरण बनते हैं। यहाँ दर्शन दिखाते हैं कि संसार में सोने का हिरण नहीं है। क्या राम को मालूम नहीं? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान है। इसलिए बताते हैं भर्जनम भौबीरजानम अर्जनम सुख संपदम त्रिजनम जमदूतानम राम रामेति गर्जनम। राम राम के गर्जन में सारा समाज सुखी रह जाएंगे 100%। भव संसार के जो बीज मतलब जनता जीवात्मा जो हरिनाम जप करेगा उधार होगा, सुखी रहेगा। यहाँ पे देखिए कैसे लक्ष्मण जी, राम जी बोलते लक्ष्मण तुम अभी सीता को देखभाल करना, मैं जाता हूं। यहाँ पे क्या दिखाते हैं? पति का रोल दिखाते हैं। पत्नी को इच्छा को पूर्ति करने के भी पति का भी काम है। और यहाँ दिखाना चाहते हैं पत्नी के पूरी करने की इच्छा के वजह से ये संसार के कष्ट भोगना पड़ता है। मतलब गृहस्थ आश्रम में, संसार आश्रम में एक पत्नी स्वीकार करेगा तो कितना झेलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात है, जो शादी किया उसको मालूम है कितना कष्ट है, कितना चिंता है, कितना परेश, ये हवा करना पड़ेगा, ये नियम है। इसीलिए सब तो शादी नहीं करेंगे, सब तो ब्रह्मचर्य नहीं बनेंगे। और कोई कोई व्यक्ति भगवान के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से संसार में प्रवेश नहीं करेंगे, भगवान के पास सेवा करेंगे। कोई कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, कोई बात नहीं, गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी दुख है, चिंता है। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा मतलब उन्हें की सुख है, सुख नहीं, ब्रह्मचर्य में भी दुख है। ब्रह्मचर्य में कठोर परिश्रम है। ऐसे नहीं आराम से खाओ पिया मौज मौज को, ऐसे नहीं है। हमको अपना आश्रम में दुख, उनका हर एक समय पे कठिनाई टेस्ट पीरियड रहेगा। उस समय पे लक्ष्मण जी को बोलते लक्ष्मण तुम देखने का, मैं जाता हूं। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, नहीं राम जी जाते हैं। तो मारीच रावण के हिरण का रूप धारण किया था। जो मारीच बहुत दूर चल गया, तीर मरते भगवान राम। तो मारीच ने हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, राम का टून में, राम का भाव में, आवाज में गाए, आवाज दे दिया। तो ये आवाज सुनाई पड़ा सीता माता को, सुनाई पड़ा लक्ष्मण जी को। लेकिन लक्ष्मण जी धीर है, लक्ष्मण जी गुरु है। जो गुरु जानते हैं कि मेरे कृष्ण की क्या ताकत है। तो सीता माता बोलती है जाओ जाओ लक्ष्मण, जाओ जाओ, सुनाई पड़ा तुमको? लक्ष्मण जी बोलते मैं सुना। माते चिंता मत करो, मेरे भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि गुरु जो है कृष्ण को अच्छी तरह से जानते हैं और कोई नहीं जानता है। गुरु को बिना कृष्ण को कोई अच्छी तरह से जान नहीं सकता है। इसीलिए बोलते मैं जानता हूं। नहीं आप जाओ। नहीं मेरे को भैया ने बोला है, मैं जाऊंगा नहीं। मैं बोलता हूं नहीं जाऊंगा मैं। तब कटु वचन बोलते हैं माता सीता ने, बोलती है लक्ष्मण जी को कुछ कटु शब्द
बोलते हैं, जो बोलने के नाते लक्ष्मण जी को तीरघात होता है, हृदय में वेदना होता है, कष्ट होता है, तो क्या करेंगे? नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम, जाएगा तो ही प्रॉब्लम, खतरनाक स्थिति में। तो बोले ठीक है मैं जाता हूं। जब चल जाते हैं, लक्ष्मण जी को देखने के बाद प्रभु राम भी लक्ष्मण को देखे, लक्ष्मण तू क्यों आया? मेरे आदेश पालन नहीं किया। ये भाभी का आदेश पालन नहीं किया, भाई का आदेश पालन किया, दोनों भाभी, भाई आए भाभी। भाभी ने बोला जाओ जाओ जाओ, भाई ने बोला तुमको मैं बोला था नहीं आने का, ऐसे असुर राज्य है, असुर स्थिति है, क्यों तुम मेरे बात माना नहीं है? तो प्रश्न उठता है कि इधर बात मानेगा ना इधर बात मानेगा। तो इधर से भी डांट मिला उनको। देखिए काम कर रहे भगवान के राम की सेवा में, लेकिन इधर से प्रभु रामचंद्र भी डांट रहे हैं, यहाँ माता जगत जननी सीता मैया भी डांट रही है। कोई सोचेगा अरे क्या फायदा है, मैं तुम्हारा पति पत्नी देखो ना, मेरे को क्या करना है? भाई मैं चलता हूँ, हरी बोल जब करता हूँ जाता हूँ, मेरे को क्या करना है? मैं तो तुम्हारे लिए आया, तुम मेरे को डांट रहे हो, इसलिए मैं क्या करूँ? मैं भागता हूँ, मैं जाऊंगा घर में जाऊंगा। कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं अरे मैं तो सेवा करने के लिए आया है, और सेवा करने का तो डांट पड़ रहा है, काय को मैं सेवा करना, तुम तुम्हारी सेवा करो, मैं चलता हूँ। तो मतलब निष्ठा नहीं है। मेरे को डांट दिया, मैं आऊंगा नहीं मंदिर में, मैं जाऊंगा नहीं, मिलूंगा नहीं, वो भक्तों को मिलूंगा नहीं, वो प्रभु जी को मिलूंगा नहीं, और उनसे मिलूंगा नहीं, क्या करना, क्या जरूर नहीं मेरे को। तो ये होता है टेस्ट में फेल। अब देखिए लक्ष्मण जी की निष्ठा कितना है। इधर से डांट खाया, इधर से डांट गया, तभी भी उन्होंने क्या किया? सहन किया। किसके लिए? तब सुख लागी करीब जतन, तब सुख लागी करीब जतन, हय पदे अनुरागी, हय पदे अनुरागी, हय पदे अनुरागी, हय पदे अनुरागी। तब सुख चाहे करिए वचन, आपका सुख के लिए मैं यत्न करूंगा। जय चैतन्य महाप्रभु की जय। हम बोलते हैं आपके सुख के लिए मैं यत्न करूंगा। तो यहां पे देखिए लक्ष्मण जी प्रभु राम का सुख के लिए यत्न कर रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, लेकिन तभी भी नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता। मैं निश्चय किया हूं, मेरे प्रभु राम मेरे पिता है, सीता मेरे माता है, और मेरे पिता माता कोई नहीं है, न मेरी मम्मी है, मेरे अयोध्या है, राम मेरे अयोध्या है, राम मेरे सब कुछ है। इसलिए बताते हैं माता राममत, पिता रामचंद्र, स्वामी राममत, सखा रामचंद्र, सब कुछ रामचंद्र है। स्वामी रामचंद्र, पिता रामचंद्र, भ्राता रामचंद्र, प्रभु राम, सब राम ही चंद्र मेरा, मैंने कुछ नहीं है। तो पूरा डिटरमाइन सेवा के यततम क्या श्लोक है? सततम के दृढ़ता, दृढ़ता के सहित एकदम दृढ़ता। तो यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे बताते हैं कि हालांकि उन्होंने उनको अभिशाप दिया, अभिशाप देने के बाद तेरे पुत्र मर जाएगा, लेकिन अभिशाप को आशीर्वाद के बारे में स्वीकार किया। अभिशाप को क्या किया? मैं कल एग्जाम्पल दिया था, अभिशाप दिया, 4 कुमार ने लाभ हुआ। उसी प्रकार अभिशाप दिया लेकिन लाभ है। यहां पे देखिए सीता मैया डांटा, लक्ष्मण जी राम जी डांटे, लेकिन कितना भी हो ये अपने गुरु को, अपने भातृ को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार हम किसी भी स्थिति में हो, हम हमारा प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य को, हम कुछ भी हो जाए अपने निश्चय के साथ इसके में जुड़े रहना चाहिए, इसके की सेवा करना चाहिए। अंतरष्ट कृष्ण भवन में रहते हुए अपने जिंदगी को विसर्जन करना चाहिए, नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे उनको तो बताते हैं यहाँ पे कि अभिशाप देते, क्या अभिशाप देते हैं कि तुम्हारा 3 पुत्र मर जाएगा, लेकिन अभिशाप देने का आदमी दुखी नहीं हुआ। क्यों दुखी नहीं हुआ? हम लोग को ऐसे कोई अभिशाप देगा तो क्या होगा? हमको अभिशाप, हमको बोले हम आज से मंदिर जाऊंगा नहीं,
आज से मेरा मंदिर जाना बंद, कोई चिंता, मेरे को थोड़ा उसने अपमान कर दिया, मैं क्या जाऊंगा? हाँ, इसलिए कहते हैं तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्टम एन केनचित्। बाद में क्या? तथा मान्योपमान यो संतुष्टम एन केनचित् अनिकेत स्थिरमति। भक्ति मानने समय प्रिय, देखिए भक्ति में कौन स्थिर रहता है? वो पूर्व होकर बताते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टम एन केनचित्। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति भक्त के लिए सेम है। अनिकेत स्थिरमति, भक्ति मानने समय स्थिरमति, उसका मति स्थिर है। किसमें स्थिर है? भगवान श्री चैतन्य चरण की सेवा में, भगवान श्री गौरांग चरण की सेवा में, गुरु की आदेश में स्थिर मति है। प्रभुपाद जी को कितना कठिन है, अपने मति को चेंज नहीं किए। हाँ, ऐसे ही हमारा मति जो है अगर कृष्ण भावना में नहीं है तो मति असत्य है। जिस प्रकार कहा गया कोई स्त्री है वो अपने सती कब होती है? तो लौकिक मत से अपने पति के साथ रहता है, सेवा करता है। उसी प्रकार हम सबके पतिदेव कृष्ण चैतन्य है, हम आत्मा है। आत्मा का असली पति कृष्ण है, नारायण गोविंद गोपाल मदन श्याम सुंदर है। उसकी सेवा को साइड करके अगर हम असत ये रहते हैं, हम असत्य है। जीवा दादरी कभी शिव तो बताते ना, इसलिए बताते असत्य कौन है? अगर ये जीव भगवान कृष्ण भावना भक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। नित्यानंद को अभिशाप दिया, ये शिवान्वेषण क्या कर रहे हैं? नित्यानंद को परमात्मा जानते हैं कि आगे के रोल को, आगे का रास्ता क्लियर करेंगे। जैसे बता रहा था ना कि कैसे अभिशाप और आशीर्वाद दोनों मुक्ति के कारण है, तत्व अनुकंपा। जैसे बता रहा था, एक राजा था, और राजा ने अपने मंत्री को लेकर जेल में जाते, जंगल में जाते, जंगल जाने से पहले कुछ काम कर सकते, राजा और मंत्री दोनों बात करते करते कुछ तो कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे राजा का नहीं, मंत्री का उंगली कट गया, राजा का उंगली कट गया। तो राजा बोले, मंत्री बोले, प्रभु चिंता मत करो, जो हुआ वो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जाओ उसको जेल में, डालो उसको जेल में। उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया, कोई बात नहीं। बोले अच्छा हुआ ना, देखता हूँ तू जेल में रह, देखता हूँ तेरे क्या अच्छा होता है। फिर राजा गया, घोड़े के ऊपर बैठ के टप 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 होके जब जाता है जंगल में, घोर जंगल में गया, कुछ डकैत लोग उसको पकड़ लिए, 10 लोग। पकड़ने के नाते उसको छेदन करेंगे, बलि करेंगे, माता के सामने काटेंगे। जब लेके उसको रेडी हो गए, वो अकेला कुछ नहीं कर सकते, 10 लोग 15 लोग है उधर। हैंडसम दिखता है, गोरा है, चमक चमक मार डालेंगे, उसका बलि कटेंगे। जब देखे उसका एक अंगुली नहीं है, अपूर्ण व्यक्ति है, उसको 2 थप्पड़ लगाए, जो चटका लगाए, चल भगा दिया। राजा डर के मारे घोड़े होके फट 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 आ गया। आने के बाद पहले बोलता है मेरे को फिर पानी पिलाओ, पानी पिला। रानी बोला क्या हो गया? पंखा लाओ। क्या हो गया बताओ? भगवान मेरे को, भगवान जो करते प्राणी का मंगल के लिए क्या बताओ? बोले मेरे मंत्री को बुलाओ इधर जेल से। अरे जेल में तो आप उसको डरा, तो जेल में से निकालो क्यों? निकालो। बोले देखो मंत्री बताओ। मंत्री सुनो क्या है, मैं ऐसे गया था शिकार करने के लिए। शिकार जाने के टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये डकैत लोग मेरे को पकड़े, और मेरे को काली के सामने बलि कटने वाले थे। मेरे अपूर्ण इंद्रिय देख के, अंगूठी नहीं देख के मेरे को वो लोग रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट में बोल के निकाल दिए। तो इसीलिए मैं तो बच गया। तुमको मैं जेल में डाला, क्या अच्छा हुआ बोलो तो तुम बोलो। राजा का थोड़ा अकल कम था, इसलिए तो मंत्री है। तो मंत्री बोला अगर आप ये बोलते हो तो मेरे तंदुरुस्त तो ठीक है, मेरे तो अंगुली कटा नहीं, मेरे तो एकदम फिट फाट, तो मेरे क्या होता था, मेरे को मारते थे ना, मैं बच गया ना। तो आप मेरे को जेल में डालो तो मैं बच गया कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार भगवान
परमपिता होने के नाते जो भी करेंगे गारंटी है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होने से होता ना, अरे विश्वास नहीं है तो उसको भला ही नहीं देख सकता है। 100% कभी भी भगवान किसी का अमंगल चाहते नहीं, अमंगल किए नहीं, अमंगल करेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु कैसे है मालूम है? मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान मंगलमय मूर्ति है, वहां पे कहेगा मंगल कहेगा? प्रभु का नाम मधुर है, भगवान नाम मंगल है, सब मंगल ही मंगल है, अमंगल कहां से आएगा? तो सोचा ठीक है बच गया। तो इसमें से पता चलता है कि भगवान जो भी करते हैं कभी भी अमंगल नहीं होता। जैसे उदाहरण आता के लिए कैसे, जैसे उन्होंने 3 पुत्र को अभिशाप दिया, ऐसे बहुत भगवान अनंत लीला किए हैं। अनंत लीला में दिखाते कैसे अभिशाप देते। जैसे एक बार एक अगस्त्य मुनि जा रहे थे शिष्य लोगों के साथ, एक राज्य में प्रवेश किए। राज्य में विराट बड़ा राज्य है, राज्य का कोने में अनेक जंगल है सब है। वो जंगल में जा रहे थे, देखे तो एक व्यक्ति बैठ के ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। उनका नाम है राजा इंद्रदुम्न। और ध्यान करने के नाते वो प्रभु के सेवा में मन लगा दिए थे, आंख बंद के प्रभु को चिंतन कर रहे थे। अगस्त्य मुनि समय में जा रहे थे शिष्यों के साथ, तो बोलने लगे अरे वो कैसे व्यक्ति है, मैं हूं, उसका कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है तो साधु संत को देखभाल करना असत्य है। वैष्णव साधु संतों को देखभाल करना, रिस्पेक्ट देना एक कर्तव्य है। अगर कहा के सत्य में वरिष्ठ व्यक्ति साधु संत वैष्णव को देखने के बाद हमको शरणागत जाना चाहिए। तो अगस्त्य मुनि हो गए गुस्सा, तुरंत बोले मैं अभिशाप देता हूं, ये बैठा है ऐसा हाथी से नहीं मिलेगा उसको। उस समय पे वो सोचे, उनको ध्यान भग्न हुआ, माफी मांगा, ठीक है जो आपकी इच्छा है वो होगा, लेकिन जो आप वैष्णव है, जो आपका मुख मिलता है, जो मुख से निकलता है वो अमृत है। तो कोई चिंता नहीं, स्वीकार किया, आनंद से स्वीकार किया। आप देखो वही अगस्त्य मुनि के साप की वजह से वो राजा क्या बनता है, राजा इंद्रदुम्न था, बनता है हाथी का शरीर मिलता है। कहाँ मिलता है? त्रिकुट पर्वत में किनारे में हाथी का शरीर मिलता है। और हाथी कैसा है? बलशाली हाथी है एकदम। हाथी, उसका पत्नी, उसका बच्चे, बहुत बड़ा फैमिली। जिसे प्रकार कभी कभी बड़े बड़े धनी व्यक्ति, बड़े पैसे वाला, उनके फैमिली से हम बहुत आनंद में, हम बहुत भारी है, ये मन की भ्रम है, 2 दिन का भ्रम है। लेकिन उस समय पे और एक व्यक्ति है स्वर्ग में, एक गंधर्व था, उसका नाम हु नाम गंधर्व। एक ऋषि स्नान कर रहे हैं नदी में, उसने क्या किया, पानी में खींचने लगा। तो बोला अरे मूर्ख, तो इससे आदत है ना, तुम मगरमच्छ बन। बोला प्रभु मेरे उधर कैसे होना, तेरे उधर होगा। ऋषि के हिसाब से एक मगरमच्छ बनता है और एक क्या बनता है, हाथी बनता है। और हाथी और मगरमच्छ होने के नाते हाथी अपने फैमिली के साथ मस्त जाता है, घूमता है, नदी में स्नान करता है, आनंद लेता है। जैसे कभी कभी हम लोग जाते घूमते फिरते आनंद लेते, लेकिन आनंद लेते लेते भगवान को भूल जाते। आनंद कंद कौन है? कौन है आनंद कंद? हाँ, गौरांग सुनते, इसलिए बताते हैं परम करुणा पहुदु जान पिताई गौर चंद्र, परम करुणा पहुदु जान पिताई गौर चंद्र। सब अवतारो सार शिरोमणि,
सब अवतार सरसिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद आहा केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद है, केवल आनंद कंद। केवल यह भक्ति करोगे, कैवल्य भक्ति बताते हैं क्वचित कवलया भक्ति वासुदेव परायणा अघम दुर्वंति कश्चन नियारम इव भास्कर। इसको बोलते भक्ति, क्वचित कवलया भक्ति। कवलया मतलब क्या है? केवल सिर्फ कृष्ण 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 और कुछ नहीं, इधर न इधर न इधर। व्यवसाय तुमका बुद्धि एक है कुरु नंदन बहुशक अनंत बुद्धि व्यवसाय नाम। क्लियर रहता नहीं? तो इसलिए क्या बताते? केवल सिर्फ कृष्ण कृष्ण। यहां बताते कैसे कृष्ण की भक्ति किया। तो केवल भक्ति, केवल आनंद कंद कौन है? नित्य गौरचंद्र परमानंद कंद, परमानंद धाम है। तो यहाँ पे ऋषि मुनि लोग, ऋषि ने साप दिया, स्वीकार किया, वो बनता है। देखिए कितना जन्म लगता था। अभिशाप मिला, अभिषेक मिलने का हाथी मिला, ये इसको मगरमच्छ मिला, हाथी अपने परिवार को लेके पिकनिक कर रहा है, मगरमच्छ पकड़ा खट दुम, दोनों में संघर्ष खींचातानी हो रहा है। खींचते खींचते हाथी सोचा मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे रिलेटिव मेरे को बचाएंगे। उसी पर हम लोग कभी कभी सोचते हैं, सब लोग हम सब सोचते हैं मेरे दोस्त मेरे को बचाएगा। कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो ब्रह्मचारी को भी सोचेगा, ब्रह्मचारी को भी सोचना चाहिए मेरे रक्षण करता कृष्ण है। गृहस्थ को भी सोचना चाहिए मेरे रक्षण करता कृष्ण है। अगर ये विचार नहीं तो टिकना कठिन है। मेरे को, मैं वैष्णव के साथ रहता हूँ, वैष्णव कृपा करता हूँ, लेकिन मेरे जो भरोसा भगवान कृष्ण के ऊपर डिपेंड हूँ, फुल डिपेंड है। और कृष्ण का डिपेंड है तो वैष्णव कृपा से विचार आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। उसी पर गृहस्थ को भी विचार होना चाहिए। तो यहाँ बताते दोनों, यहाँ पे देखिए दोनों युद्ध चल रहा है। मगरमच्छ उसको खींच रहा है, हाथी को, हाथी खींच रहा है बचने के लिए, ऊपर से फैमिली कोई मदद नहीं किया। इसलिए बताते हैं शयनम परिशोच दिवी परिवीत सुबंधुवी वाच्य मानव ना बुरते कालम फास असंगत। शयनम परिशोच दिवी कहा गया है शास्त्र में। कभी कभी सोचते बैठे काला गले में काल का फांस पड़ता है, सोचता है बोल नहीं पाते, कंठम घुरघुराते, कंठ में रुद्ध हो जाएगा, उस टाइम पे याद नहीं आएगा, बड़ा कठिन है। इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ बताते कैसे उन्होंने चिंतन किया, देखा ये लोग कोई मदद नहीं किया तो उन्होंने स्तुति किया, मंत्र जप किया। एवं व्यवसिता बुद्धिया समाधाय मन हृदि जजापम परमम जाप्यम पाकजन मन अनुशिक्षितम। उन्होंने बुद्धि से की तरह भगवान को प्रार्थना किया। तो विचार करो कैसे प्रार्थना, एक हाथी प्रार्थना कर सकता नहीं? कैसे किया उसने? उसने कहा गया शास्त्र में पूर्वोदेहिकाम शुचिनाम सिमटा देहे एवविष्ट प्रजाए थे। पिछले जन्म के कर्म के द्वारा उसको ये मौका प्राप्त होता है, नहीं तो ये मौका प्राप्त नहीं होने वाला है। हाँ? कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि उसने भजन किया था, भजन करने के नाते उसको याद आया, भगवान उसको बुद्धि दिया, भगवान हे भगवान मेरे को बचाओ, होना है। तो विचार करो, अभिशाप तो दिया लेकिन उधर हो गया। यहाँ पे मगरमच्छ का भी, मगरमच्छ को भगवान क्या किए? मगरमच्छ को भगवान कटिंग किए, चक्र द्वारा कट किया। तो चक्र द्वारा कट कर दे, पहले मगरमच्छ को उद्धार हुआ, क्योंकि मगरमच्छ हाथी के संग पकड़ा था। हाथी को नहीं परम वैष्णव था, शरीर से ना हाथी का, लेकिन विष्णु का भक्त था। इसीलिए भगवान की भक्ति करने के लिए ये शरीर भगवान नहीं देखते, भगवान देखते मेरे भक्ति कौन कितना करता है, वो कितना किया, कितने बैंक में अकाउंट है वो जानता है। जैसे आपका बैंक में कितना अकाउंट है आपको मालूम है, उसी प्रकार दूसरे को दूसरे बैंक में मालूम है। उसी प्रकार हम कितना भक्ति किया हमारा प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मालूम है, उसी प्रकार हमको बंदोबस्त करेंगे। इसलिए जन जथम हम प्रपद्यंते भजन। इसलिए हमको भक्ति मार्ग राज्य में कभी विलम्ब नहीं करना चाहिए, आपको निष्ठा के सहित भगवान भक्ति करना चाहिए। हम नहीं तो कभी कभी एक काम कर दूंगा, बाद में छोड़ूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, कहीं अपना ही बात आ जाएगा,
बाद में काल करूंगा, काल करूंगा, काल करूंगा, कभी काल आएगा, हरि बोल, खतर। इसलिए हमेशा सतर्क होना चाहिए, न जाने कभी नंबर आ जाएगा तो हम मेरे प्रभु को मैं तो चिंतन करूं। तो इसलिए बताते यहाँ पे अभिशाप देने के बाद भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल होता है कैसे राजा नृग राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत धन संपत्ति था। एक समय के बाद उन्होंने सब लोगों को हाथी ये बता गाय, कम से किसको 10,000 गाय, किसको 20,000 गाय ऐसे दान देते थे। एक ब्राह्मण को 5,000 गाय दान दे दिए। दूसरे एक ब्राह्मण आया, उसको 5,000 गाय दान दिए, गोदान दिया। दान देने के टाइम पे वो गौ माता एक उसको एक गौ माता वापिस ही रिटर्न आ गया, तो वो ब्राह्मण को मालूम नहीं पड़ा। आज ये ब्राह्मण उसको जब इसने बेचा, उसने जब दान दे रहे थे वो ब्राह्मण गाय इसमें उसमें बेच दिया, लेके जाओ, इसे दान दिया। बाद में दिखा रहे थे तो मेरे गाय तेरे पास क्या किसी है, तेरे पास तेरे गाय किसे, तो मेरे को पे क्या बोला था मैं, हाँ हाँ 1,000 गाय जो, हाँ राजा नृग की कहानी बता रही थी। दान दिया, वो दान दिया, वो दान दिया, दोनों दान देने के नाते दोनों में झगड़ा हुआ, अभिशाप दे दिया, तुम छिप के लिए जन्म मिलेगा। छिप के लिए जन्म मिला। और कृष्ण भगवान, जब कृष्ण भगवान के बच्चे लोग खेलते खेलते गेंद गिर गया कुआं में, वो द्वारिका में वो जगह है, हम लोग जब द्वारिका जाने वाला यात्रा कैंसिल हो गया, हम बाद में जाएंगे, आपको दिखाऊंगा सबको, हाँ भगवान के आशीर्वाद से। तो वो कुआं में गिरा है छिपकली, बच्चे लोग खेलते रहते, पापा पापा गेंद गिर गया। तो भगवान कृष्ण आते, रस्सी के मदद टच करते, उसका उधर होता है, तो बोलते तुम कौन था, तो बोलते मैं ऐसे दानी था, लेकिन ब्राह्मण देव के अभिशाप से। तो देखो ब्राह्मण लोगों को ये किया था, लेकिन वो अभिशाप दे दिया, लेकिन अभिशाप की वजह से उनको इसी जन्म में कुछ जन्म के बाद उसको भगवान कृपा प्राप्त हुआ। इसीलिए यहाँ बताते हैं अभिशाप वरदान भक्त के लिए सेम है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, चित्रकेतु महाराज बहुत स्पेशल है। पहले तो उनका 10,000 पत्नी थी, एक ही बाल, सब पत्नियां 10,000 पत्नियों के एक ही बाल बच्चे नहीं है, लेकिन चिंता करते करते दुखी हो गए। नारद मुनि अंगिरा ऋषि उनका घर पे गए, एक बार गए थे, तो अंगिरा मुनि बोलते ठीक है हम आपको देते हैं, वरदान देते हैं, एक फल देते खाओ, लेकिन मेरे बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। ठीक है, उसका नाम देगा हर्ष शोक ना चलेगा। वो क्या सोचते हर्ष और शोक, हर्ष मतलब हंसेगा, शोक मतलब सोएगा, शोक मतलब शोक करेगा, मेरे बेटा मेरे बात मानेगा नहीं, मेरे को बाद में तकलीफ देगा, चलेगा, लेकिन मेरे बेटा चाहिए। हाँ, कुछ समय कर बच्चा हुआ, बच्चा को सारे लोग प्रेम करने लगे, बाकी लोग दूसरा रानी लोग सोचे अरे उसको राजा अभी उसको प्रेम करता, हमको प्रेम नहीं करता है, इसलिए राजा उसको प्रेम करता है, और हमको आवाज नहीं आता है, क्या है बोलते हाँ, उनका ही मोबाइल का प्रॉब्लम है। तो राजा बोलता है ठीक है, क्या बोल रहा था मैं भूल गया अभी, चित्रकेतु राजा, हाँ चित्रकेतु महाराज। तो चित्रकेतु महाराज को जब देखे पत्नी नहीं, पत्नी अब ये मिला कि ठीक है एक बच्चा होगा, वो एक बच्चा होने के सारे लोग उसको प्रेम करने लगे, दूसरे रानी लोग मिल करके क्या किए देख लो, चेक कर लो, हाँ पूछो। हाँ? तो फिर दूसरे रानी लोग मिलके बच्चे को विष पिला दिए। तो चित्रकेतु को बहुत दुख लगा। फिर अंगिरा मुनि आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान होने के नाते फिर मंत्र दीक्षा लिया, फिर स्पेशल दिव्य शक्ति प्राप्त किया, और जो कि संकर्षण का मंत्र जप करने के नाते वो स्पेशल बन गया। कहा गया ये बने हो एक क्या बने हो चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज माने गंधर्व नहीं, वो एक अलग लोक का दिव्य शक्ति प्राप्त किया। लेकिन एक बार रास्ते में आकाश मार्ग में जा रहे माता पार्वती ने शिव जी स्वयं कथा कर रहे हैं, माता पार्वती उनका गोद में बैठी हुई है,
तो बोले देखो शिव जी कितना महान है, माया देवी को गोद में रखते हुए वे विचलित नहीं हुए, उनका मन की भावना परफेक्ट। लेकिन माता जगत जननी माता पार्वती माता को लगा कि अरे दुष्ट ऐसे सोचता है, अभिशाप दिया, तुमको असुर जोनि मिलेगा। असुर जोनि मिला, असुर मिलने के बाद भी विचलित नहीं हुए, मन की स्थिरता को कम नहीं किए। माँ जैसे आपका आशीर्वाद जैसे आपका अच्छा इच्छा, वही वृत्रासुर बना। वृत्रासुर बनने के बाद इंद्र और वृत्रासुर युद्ध होता है। इंद्र हालांकि इंद्र राजा बनता है, लेकिन वृत्रासुर जो चित्रकूट महाराज वृत्रासुर बने फिर यो भगवतधाम गए। उनका युद्ध करते हुए देखियो बताते शास्त्र में कि कैसे स्मर्तव्यम सत्यम विष्णु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरे उद्यच मया अर्पिता मनो बुद्धि। बताते तस्मात् सर्वेषु कालेषु, किसी भी हालत में मेरा चिंतन करते हुए, उसने चिंतन करते हुए क्या हमको भी संसार में रहते हुए भी चिंतन करना चाहिए, भगवान की स्मरण करना चाहिए, भगवान गुणगान करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। करने से हमको भावना आएगा। तो इसलिए यहाँ पे चित्रकूट महाराज को अभिशाप दिया, लेकिन चित्रकूट महाराज को फायदा क्या हुआ, भगवतधाम गए। इसीलिए यहाँ पे जो अभिशाप मिलता है, अभिशाप भी वरदान के समान। आज ही बोलते हैं आज ही मोरे भृत्य करी अंगीकार कइला, ये मनो अपराध भृत्य रे योग्य फलो दिला। आज मेरे को ये बताते हैं आज ही मोरे भृत्य करी अंगीकार कर, आप मेरे को अंगीकार किया। वास्तविक जो जिसको अपनाते हैं वो उसको वो काम करेगा, जो जिसको अपनाएगा उसको ही तो बोलेगा। जैसे बाप अपने बच्चे को अपनाता है तो बच्चे को बोलेगा ये काम करेगा, मतलब डांटेगा। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को अपनाता है उसको बोलेगा। उसी प्रकार यहाँ बताते हैं नित्यानंद प्रभु ने ये यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, आज ही मेरे भृत्य के अंगीकार कर लो। आज मेरे को उन्होंने भृत्य में स्वीकार किया, इसलिए मैं आज धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। अभिशाप दिया ये किया, लेकिन आज मेरे को भृत्य माना ना है, इसलिए बताते देखो बोलते क्यों भृत्य माना। यहाँ बताते ये माने भृत्य ने फल योग्य फल, भृत्य ने ऐसे फल दिया, बहुत अच्छा किया। हाँ बताते हैं बहुत अच्छा किया। क्यों अच्छा दिया, भृत्य होने के नाते यहाँ बताते हैं। एक तो बोली प्रभु पास गला शिवानंद, उठी तरल थी महिला प्रभु नित्यानंद। लात मारते ना, जब नित्यानंद बोल रहा तुम्हारा तो सोचा आज मेरे को अपना माना इसलिए तो लात मारा। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण आता है, जब चैतन्य महाप्रभु थे नवद्वीप में, हमेशा अद्वैताचार्य को सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अद्वैत सोचा अरे ये तो मेरे प्रभु है। अद्वैत ने सालग्राम और तुलसी जल दे के प्रार्थना किया, प्रभु को बोला आओ आओ आओ, और मैंने बोला यार लेकिन ये प्रभु तो मेरे स्वामी है, लेकिन मेरे गुणगान करता है, असंभव है, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए जानबूझ कर अद्वैताचार्य एक बार मायावाद का प्रचार शुरू कर दिया। भगवान रूप नहीं, भगवान का आकार नहीं, भगवान का कुछ, भगवान एकदम जीरो है, शून्य है, भगवान रूपहीन है। तो पता ऐसे उनके लोग कुछ भक्त बन गए। तो धीरे धीरे पता चले गया किसको, चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु बोला अरे ये नारा मेरे को बोला या, बोलने के बाद भी अरे मेरे वीडियो से प्रचार करता, मेरे बोलता रूप नहीं है, ठीक है मैं देखता हूँ। महाप्रभु आते हो, महाप्रभु आने के बाद और जोर जोर से बोलने लगा भगवान का रूप नहीं, तो चुट्टी पकड़ के घर से घिस के पिटाई करने लगे। तो अधीचर की पत्नी बोलती है अरे भाई छोड़ दो, छोड़ो, मेरे पति बूढ़ा हो गया ना, उसको देख लूंगा मैच। जब छोड़ देते हैं तो वो से नाचते हैं, हाँ बहुत अच्छा हुआ आपने आज मेरे को अपनाया, अपनाने के नाते आपको अब मेरे को स्वीकार किया, आपने मेरे को आज अपनाया, जिसकी वजह से आप क्या, मैं चुट्टी पकड़ के पिटाई किया। उसी प्रकार भगवान गुरु अपनाते हैं। तो इसलिए गुरु भगवान, जो भगवान के भक्त तो अपनाते हैं, कभी कभी प्रेम भी करते हैं। प्रेम हमेशा, उनका प्रेम कभी कभी कैसे होता है, डांटना भी प्रेम है और प्रेम करना भी प्रेम है। इसलिए हमको कभी इसके तरफ विचलित नहीं होना चाहिए कि हमको मान सम्मान
तुल्य निंदा स्तुति में संतुष्टि में न करनी चाहिए, मान सम्मान से ऊपर चलना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? इसलिए बोलते हैं आज मेरे को अपराध का भुगते फल मिला। आज यहाँ भी ये सोचते हैं, शिवानंद से बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ आपने मेरे को लात मारा। शास्ति छोड़े कृपा करो ये तुम्हारो करुणा, त्रिजगते तुम्हारो चरित्र बुझे कोनो जना। दंड देने का चक्कर में, दंड देने का क्षण में आप कृपा करते हो। महाप्रभु ने दंड दिया था ना, बोला है नित्यानंद ने बोला मैं तुमको दंड देता हूं, लात मारा। लात के क्षण में नित्यानंद का चरण अत्यंत सुंदर, इसलिए बताते हैं निताई पद कोमल कोटि चंद्र सुशीतल। बोला जाऊ क्या बात है? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जे छायाय जग तो जुड़ाय, जे छायाय जग जे छायाय जग तो जुड़ाय, जे छायाय जग तो जुड़ाय। हे निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। 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 दृढ़ करी धर निताई पाय, दृढ़ करी धर निताई पाय। से संबंध नहीं जरा से संबंध नहीं जरा बीता जन्म गेलो तारो। से संबंध नहीं जरा बीता जन्म गेलो तारो। जरिता से संबंध नहीं जारो वृथा जन्म गेलो तारो। से संबंध नहीं जारो वृथा जन्म गेलो तारो। से ही पशु बड़ो दुराचार, से पशु बड़ दुराचार। से ही पशु बड़ दुराचार। से पशु बड़ दुराचार। कौन पशु है? से ही पशु बड़ दुराचार। हम लोग पशु है। हम नित्यानंद को समझ नहीं पाया, नित्यानंद को शरण नहीं गया, नित्यानंद के आदेश को माना नहीं। नित्यानंद का आदेश मानते तो हम लोग क्या करते? अपने कृष्ण को, चैतन्य को अपना प्राणधन मानते थे। तो मानते नहीं मतलब हम पशु है। तो इसे बताते हैं यहाँ पे, कैसे बताते हैं यहाँ पे? उनके चरण कमल कैसे बताते हैं? बताते हैं शास्त्री चले कृपा करे तुम्हारे करुणा, त्रिजगत है तुम्हारे चैत्र को न बन। शास्त्री छल के अंदर आपके करुणा है, कृपा करते हो, दंड देने का चक्कर में आप आशीर्वाद करते हो। हमारा निताई कैसे है? अलग है। गौरांग डिपार्टमेंट अलग है, निताई का अलग है। इसलिए गौरांग चरण का इसलिए बताते ना, गौरांग कैसे? गौरांगेर दुटी पद
যার ধন সম্পদ গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ সে জানে ভক্তি রস সার से जाने भक्ति रस सार गौरांग दुटी पद क्या है? कृष्ण है। गौरांग दुटी पद गौरांग चरण कमल है। से जाने भक्त वो भक्त रस का सार जनता है, लेकिन गौरांग किसका है? नित्यानंद प्रभु का है, हमारा नहीं है। इसलिए बताते हैं बिना नित्य है ना भाई राधा कृष्ण पाइते हैं, बिना नित्यानंद की कृपा के बिना कोई व्यक्ति गौरांग को जान नहीं सकता है। इसलिए भजन में गाते थे नित्य पद कमल कोटि चंद्र सुशीतर भगवान नित्यानंद के चरण कमल किसे करोड़ों चंद्रमा के समान सुतीले। ऐसे लात मारे चुप दब्बा के लात मारे। मैं अभी किसको गुस्सा करूंगा, इतना बड़ा स्पॉन्ज लूंगा, एक नरम 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 फेंक दूंगा छाती में, तो क्या होगा? है लगेगा नहीं और बहुत आरामदायक लगेगा। ओहो कितना सुख लगता है। ऐसे ही भगवान श्री नित्यानंद चंद्र के चरण कमल अत्यंत शीतल है, अत्यंत निर्मल है, अत्यंत कोमल है, सॉफ्ट है। इसलिए नित्यानंद का चरण कमल जो उसका छाती में गिरा वो एकदम छाती से हृदय के सारे गंदगी दूर हो गया, सारे गंदगी दूर हो गई। इसलिए बोलते नित्याई पद कोटि बच्चों को टूट है ना नित्य बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। जो व्यक्ति नित्यानंद की कृपा को हासिल लेता नहीं और नित्यानंद गौरांग को प्राप्त नहीं कर सकता है। रघुनाथ गोस्वामी को देखिए, रघुनाथ गोस्वामी कितना प्रयास किया, लेकिन नित्यानंद के जो रिकमेंड हुआ तब कृपा मिला। जब नित्यानंद की कृपा नहीं होता है तब कृपा नहीं मिलती। इसलिए यहाँ बताते हैं ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हारे श्रीचरण रेणु हे न चरण स्पर्श पहलो मोर धम तनु। बताते हैं क्या प्रेम है। बोलते हैं ब्रह्मारो दुर्लभ तुम्हारो श्री चरण रेणु हे न चरण स्पर्श पहलो मोर धम तनु। यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे शिवानंद सेन बोलते हैं मैं अधम तनु, मेरे शरीर कैसे अधम है नीचे, लेकिन आपका चरण कमल अत्यंत कोमल, अत्यंत सार्थक, अत्यंत प्रेम है। बताते हैं ब्रह्मा जी आपके चरण कमल को वंदना करते हैं। वो अधम चरण हमको मिला, वो सुंदर चरण मेरे अधम शरीर के ऊपर आप लात मारा, मैं धन्य हो गया हूँ। तो ये उनकी प्रशंसा करते हैं। जो प्रशंसा करते हैं नित्यानंद का मुंह एकदम ये हो गया, अरे अरे क्या कर दिया मैंने। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जबरदस्ती बुला करके आशीर्वाद करते हैं। इसलिए भगवान नित्यानंद का लात खाए, जो लात के वजह से उनको स्पेशल शक्ति प्राप्त हुआ। इसलिए बताते हैं विचार करो भगवान के चरण कमल का कितना शक्ति है। इसलिए बताते एक श्लोक में बताते ना कैसे, दूसरे हम देख सकते हैं भगवान राम जब जा रहे थे ये नदी पार करने, गंगा मैया को प्यार करेंगे, केवट क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, अरे आपके चरण कमल में जादू है। क्या जादू है? क्योंकि आपका श्री चरण कमल के धूली लगा एक पत्थर के ऊपर, पत्थर बन गया स्त्री और स्त्री बन गया, और मेरे नौका अगर स्त्री बन जाएगा तो एक स्त्री तो मेरा है और दूसरी स्त्री आएगा तो मैं क्या करूंगा? एक स्त्री को संभालने के लिए कठिन है तो दूसरा स्त्री को क्या कैसे संभालू? इसलिए इसे नहीं चलेगा। मैं आपका चरण कमल को पहले धौत करूंगा, बाद में आपको नौका में बैठाऊंगा। वो वास्तविक वो कौन था? ये जो केवट, वो जो नौरिया नौका, वो कौन था? वो बहुत काल पहले कहा गया शास्त्र में, सुना था कि कैसे एक कछुआ था। वो कछुआ जब प्रभु विष्णु भगवान अनंत सज्जा में क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, माता लक्ष्मी उनके चरण स्पर्श कर से दबाती रहती है और विष्णु को सिर के ऊपर अनंत से ऐसे फन ढाल करके
ऐसे बैठे हैं मेरे प्रभु की सेवा करने के लिए। और कछुआ जी क्या करते हैं, हमेशा चाहता है मैं जाऊंगा थोड़ा चरण स्पर्श कर लूं, थोड़ा चरण स्पर्श कर लूं, आता है उसका भावना कम से आता है। तो इधर बोलते हैं अनंत शेष का जो आवाज है श्वास के वजह से इतना दूर ढकल देते हैं, वो पीछे जाता है, फिर जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आता है, फिर वो फूंक देते हैं अपने श्वास की तरह, फिर पीछे जाता है। इससे करते करते थक जाता है। तब भगवान देखते हैं ठीक है तथास्तु तथास्तु होगा। तो वो व्यक्ति राम अवतार में क्या बनता है, हाँ केवट बनता है। वो भगवान के चरणों को धोता है, लेकिन भगवान को तो याद है, उसको थोड़ी याद है, भगवान को याद है। जैसे उदाहरण आता है, ऐसे सेवा करने का विचार कैसे आता है। आज भगवान के चरणों को यहाँ शिवानंद के मन में विचार होता है मैं सेवा करूंगा, ये विचार कहाँ से आता है, ऐसी इजी बात नहीं है। जैसे हम देख सकते माता सबरी का मन में विचार आता है मैं राम के लिए मैं जिंदगी बिता दूंगा, भूखी भूखी माने शाम तो खाएगी नहीं पिएगी नहीं, फल कुछ चक्के रखेगा, राम आएगा खाएगा, राम आएगा खाएगा, राम मेरे राम आएगा, मेरे राम आएगा, राम जी खाली राम नहीं मेरे राम आएगा। ऐसे हमको भी भगवान को मेरे भगवान कृष्ण, मेरे भगवान गौरांग, मेरे भगवान जगन्नाथ, मेरे भगवान नरसिंह मेरे होना चाहिए। हाँ भगवान को आपका भगवान है, अरे आपका ये तुम्हारा नहीं है, तो भगवान को अपना मानना चाहिए, बाकी सब दूसरे का। भगवान मेरा है बाकी सब तुम्हारा है। तो भगवान हमारा हो गया, सब कुछ हमारा हो गया, इसलिए भगवान को अपना मानना चाहिए। तो उस टाइम पे जो सबरी थी, सबरी बहुत समय पहले एक ये थी, क्या थी था छिपकली, पिछले में छिपकली थी। साधु संत लोग क्या करते थे, भजन करते थे, भजन कीर्तन करते थे। और जैसे हम लोग रात को दूध पीते हैं, ऐसे वो लोग भक्त लोग दूध पीते हैं। बहुत दूध बॉयल हुआ और दूध बॉयल होने का ठंडा होने का तो पियेंगे। उस समय पे छिपकली ने देखा एक सांप ने आके ये दूध को टच किया। दूध को टच करने के नाते दूध हो गया जहर, जो पिएगा वो मरेगा। उसने देखा साधु संत लोग का सर्वनाश हो जाएगा। ऊपर से देखा तुरंत अपने शरीर को गर्म दूध में ढकल दिया, त्याग कर दिया खटाक। जब ठंडा हो गया बाद में दूध छानेंगे, दूध छानने के टाइम पे दूध जब निकलते हैं बकेट में देखते हैं छिपकली है। अरे छिपकली कहां से आया दूध में, हाँ? ये छिपकली तो इधर था और हम लोग छिपकली को तो बहुत प्रेम करते हैं, ये कैसे हो गया ऐसा। तो तुरंत उनके ऋषि मुनि जो मेन साधु ध्यान किया, क्यों ऐसे हुआ, क्या कारण है, क्यों ऐसे हुआ। ध्यान में देखे कि उसको पहले देखे कि सर्प ने दूध को टच किया, दूध को टच करने के नाते दूध हो गया जहर, और इसमें से जो पिएंगे मरेंगे। इसलिए ये बेचारा एक छिपकली कौन सा इसका है, ये वैष्णव की सेवा करने की मन की भावना को देखिए, क्या प्रेम है, क्या भावना है। जो पशु नहीं है, क्या बोलते हो, अरे कौन सा जाति में जाएगा, छिपकली कौन सा इसमें जाएगा, हैं तिमिसल पशप, हाँ रुद्र संख्या को 11 लाख का जो तिमिसल है कीड़ा मकोड़ा ये सब हो जाएगा, ये छिपकली इसमें जाएगा। छिपकली इतना सेवा करने के नाते सब साधु खुश हो गए, देखो कौन जान खतरा डाला, अपन जानने को खतरे में डाला दूसरे को बचाने के लिए। तब वो फिर दूसरे जन्म में क्या बनती है, एक नीच प्रेम में जन्म लेती है भीलिन के घर में। उस शादी में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, मगर बड़े बड़े बकरा बकरी काटेंगे, वो छोड़ छाड़ के फिर आ गई साधु संतों के सामने में शरणागत हो गया। तो विचार करो, सेवा की भावना करने से कृष्ण प्रेम को प्राप्ति मिलता है, नो डाउट।
इसलिए भगवान रामचंद्र ने माता सबरी को नवदा भक्ति सुनाया। हाँ, पहले संग मम कथा प्रसंगा, पहला संग है मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग, मेरे भगवान की कथा में प्रसंग होना चाहिए। इसलिए बताते हैं भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनोत्तम सदया नित्यम गुणोत्तम सुचेष्टितम काले न नित्य न भगवान बसती हृदय, नियमित पूर्वक भगवान का श्रवण करना चाहिए। अगर हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, भगवान के प्रवचन नहीं सुनते हैं, भक्तों से सुनना चाहिए, साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को निष्ठा के साथ पढ़ना चाहिए। तो पढ़ोगे तो दोनों काम आएगा, क्योंकि तब भक्ति के श्रवण है, श्रवण ही परम मंगल है। श्रवण मंगलम श्रीमदातम, जो श्रवण करता है उसको कितना मिलता है? श्रवण नहीं करोगे भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण आता है प्रताप रुद्रदेव, जो प्रताप रुद्रदेव को कभी भी कृपा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोले नहीं 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 नहीं, उसको कृपा किया, उसको दर्शन भी नहीं दूंगा, मेरे पास आने का है, वो राजा है, भोगी है, कुछ भी करो नहीं दूंगा, बोलोगे तो मैं राज्य छोड़ के भाग जाऊंगा दूसरी जगह पे, अल्लाह से चल जाऊंगा, पूरी में नहीं रहूंगा। तो राजा बोला अरे मैं कितने सारा दुनिया को, क्या भगवान ने कसम किया है कि राजा को ही छोड़ करके सबको कृपा करेंगे? तो राजा ही बोलता है अगर यदि मोरे कृपा न करिबे गौर हरि, राज्य छाड़ी हईब हईब भिखारी। यदि मेरे को गौरांग कृपा नहीं करेंगे, मैं भी नियम लेता हूं, जब वो नियम लिया है मेरे को कृपा नहीं करेगा तो मैं भी नियम लेता हूं, मैं राज्य क्या करेगा, भिखारी बन के कान में कुंडल पहन के भीख मांगूंगा कंबरा बजा के। देखो उसके निश्चय ठकाठक होता है, जैसे एक योद्धा इधर एक योद्धा धमा फाइटिंग होता है, उसी प्रकार भक्त भी योद्धा, इधर भगवान भी एक योद्धा है। भक्त और भगवान के बीच में संघर्ष होता है, पितामह भीष्म और कृष्ण के बीच में हुआ था संघर्ष, तो पितामह उसमें जीते, कृष्ण हारे। तो ऐसे भक्त और भगवान में होता है प्रेम का कलह, प्रेम के संबंध। तो देखिए तो क्या किया भगवान ने, मना करने के नाते जब चैतन्य महाप्रभु देखे रथ नृत्य में कीर्तन करके थक गए, जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में तो रेस्ट कर रहे, तो राजा पत्थर उधर जाते हैं धोती पहन के और एक उतरे डाल के, भक्त लोग बोलते जाओ सेवा करो, चरण दबाओ, जाओ चरण दबाओ, जाओ डरो मत जाओ। क्यों? भक्तों की सेवा किया है। भक्त सेवा परम सिद्धि यहाँ पे दिखाते, शिवानंद सेन के माध्यम से दिखाने मिलता है। शिवानंद सेन को प्रेम मिलेगा मिलेगा मिलेगा, श्री क्यों? उन्होंने भक्तों की सेवा की। इसलिए बताते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम उन्नतिकार, मतलब प्रेम भक्ति प्राप्ति करने का तरीका है भक्तों की सेवा करना। तो यहाँ पे प्रताप रुद्र ने सारे जितना पुरी के भक्त लोग है उनको मदद किया, उनकी सेवा किया, उनको प्रशंसा किया, सब कुछ बंदोबस्त किया। रामानंद राय तो और गोपीनाथ पटनायक, सर्व भट्टाचार्य, सबको बंदोबस्त किया। ये सब भक्त लोग बोले थे भगवान उसको मदद करो, भगवान उसको मदद करो, भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु रेस्ट मैंने थक गए सोए हैं तो प्रताप रुद्र जाता है और गोपी गीत गाता है, चरणों को भगवान का जो चरण कमल यहाँ बताते ना, नित्यानंद के चरण कमल जैसे गौरांग चरण कमल को दबाती है, दबाते हुए क्या बोलते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीतं कल्मषापहम्, कविभिरीतं कल्मषापहम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, भृगृह्णन्ति ते
भूरिदा जना भ्रुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भ्रुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम तत्सजीवनम। आपका कथा अमृत के समान तत्व जीवन के लिए कैसे अमृत प्रदान करने वाला है। तब कथा अमृतम तत्व जीवनम। जिस प्रकार एक जंगल में आग लग गया है, आग लगने के टाइम पे समझ लो चारों ओर आग लगा हुआ है जंगल के अंदर, जंगल के बीच में एक तालाब है। हम देखते चारों ओर आग लगा हुआ है, क्या करूं ऊपर चारों ओर से आग लगा हुआ है। अगर पानी के अंदर कूद पड़ेंगे और चारों ओर से पानी है, विराट तालाब है, तालाब के अंदर हम जाएंगे, प्रवेश करेंगे, वो क्या होगा, हमको ये गर्म का महसूस नहीं होगा। उसी प्रकार भव संसार में अनेक कठिनाई है तब कथा, लेकिन कठिनाई होती हुए तब कथामृतम, प्रभु के कथा रूपी अमृत को अगर कहा प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण तब कथामृतम, तब तो जीवन कैसे सुनेंगे। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वान भव सररूहम धुन्वंती समलम कृष्ण सलिलते था सरेत। प्रभु की कथा को कान के अंदर प्रवेश करेगा, घुसेगा अंदर, घुसेगा तो क्या होगा, श्रवण मंगलम। तो इसीलिए यहाँ बताते कैसे भगवान की कथा कितना मधुर है, इसलिए बताते यहाँ पे क्या बताते हैं कि आपका चरण कमल कितना है, क्योंकि इतना क्यों आया है, क्योंकि शिवानंद सेन को इसी कृपा प्राप्त हो रहा है, क्यों सेवा किया, इसी पर प्रताप रुद्र ने सेवा किया। इसलिए भगवान बाद में क्या करेंगे, के तुम्ही करिल मोर हित, तुम कौन हो, मेरे को बहुत अच्छा हित किया। हाँ बोलता है के तुम्ही करिल मोर हित, हम तुम्हें आप कौन है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो एक सन्यासी व्यक्ति हूं, मैं तो कुछ दे नहीं सकता हूं। ये बोल के क्या किया भगवान ने, उसको दिल आलिंगन, महाप्रभु ने आलिंगन किया, गौरांग चंद्र ने उसको आलिंगन किया। जो उसको रिजेक्ट किया था महाप्रभु ने आलिंगन किया। महाप्रभु का मालूम नहीं भगवान है, लेकिन महाप्रभु दिखाना चाहते। प्रतापरुद्र क्या किया, छोटा से छोटा काम किया, झाड़ू भी मारा, भक्तों की सेवा भी किया, भक्तों का बंदोबस्त किया, भक्तों खाने पीने का बंदोबस्त किया, भक्त के रहने का बंदोबस्त किया, भक्तों को परिवार को सुखी रहने के लिए कुछ पैसा पानी में दिया, और सबका सामने भंगी बना, झाड़ू मारा। तो हम कभी क्यों सोचते हम इतना बड़ा सेठ का बत्ती का लड़का है, हम इतना पैसा वाला है, हम तुम क्या पैसा वाला है, पैसा वाला तो कृष्ण है, तुम तो भिखारी है। सारा संसार के पैसा कृष्ण का है, कृष्ण के पैसे के लोग अपने बनाते, मेरा सारा चोर है उसको बुलाया गया। सारा संसार के संपत्ति का अधिकार कृष्ण 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 और कोई नहीं है। इसलिए कृष्ण दिया है, हम कृष्ण सेवा में लगाते, ये मन की भावना होना चाहिए, तब जीवन सक्सेस। यहाँ बताते कि कैसे उसको कृपा क्यों मिला, सेवा किया। यहाँ इसी प्रकार शिवानंद सेन को कृपा मिलेगा, बहुत विशेष कृपा मिलेगा, जो कृपा मिलेगा जो किसको मिलता नहीं, जो असंभव है, नामुमकिन है। शिवानंद सेन को तो अभिशाप दिया तेरे पुत्र मर जाएगा, लेकिन देखिए उसको इससे क्या कृपा मिलता है, बोलते ना ब्रह्मा दुर्लभ चरण तुम्हारे चरण रेणु, ब्रह्मा जी का जो दुर्लभ है आपका चरण रेणु मेरे को स्पर्श किया, अधम तनु, मैं बहुत अच्छा खुश हो गया हूं। इसलिए भक्त तो खुश होना चाहिए कोई भी स्थिति में, कोई बात नहीं, एक बोल दिया बहुत अच्छा है, तुरना देवी सुनी चाहिए ना, तो भी सही सुनना। इसलिए बोलते हैं आजी मोर सफल हईल जन्म कुल कर्म, आजी पाइनु कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। देखिए चैतन्य चैतन्य बताते हैं, शिवानंद सेन बोलते हैं कि आज ही मोर सफल हो जन्म कुल कर्म, आज मेरे जीवन सफल हो गया, हरि बोल। क्यों, आज ही कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म, आज मेरे कृष्ण भक्ति मिला, अर्थ काम धर्म सब मिला, क्योंकि आपने अपनाया। इसलिए जो गुरु अपनाते सब कुछ मिलेगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात न गति तो भी, गुरु की कृपा पूर्ण होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे कहते करुणा न होइले कांदिया कांदिया
तन न हईले कांदिया कांदिया तन ना रखिब आर प्राण रखिब आर कृपा बिंदु दिया करो एई दासे कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापख्यातिहीन इसलिए गुरु कृपा वैष्णव कृपा होते थे हमको क्या लगना पड़ेगा हम वास्तविक कोई योग्यता हमारे पास नहीं है इसलिए बताते हैं हमारे आचार्य क्या बताते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं पाई योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारो करुणा सारो तुम्हारा करुणा सारा करुणा न हईले कांदिया कांदिया करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिब आरो प्राण रखिब आर प्रार्थना करता अगर आप करुणा नहीं करेंगे मैं प्राण को त्याग दूंगा मेरे प्राण को त्याग करूंगा अगर आप करुणा नहीं करेंगे तो मैं प्राण को त्याग करूंगा तो प्राण किसके लिए रहते कृष्ण के लिए और हमारा प्राण किसके लिए रहता है संसार में संसार के लिए है? मेरे परिवार संसार मेरे प्राण है? लेकिन भक्त का प्राण क्या है गोविंद है गोपाल है? तो यहाँ बताते क्या बोलते हैं आज ही मेरे सफल हो गया मेरे जीवन धन्य क्यों क्योंकि क्या होता है आज कृष्ण भक्ति मिल गया ऐसे कौन बोला था जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे जाने के टाइम पे एक ब्राह्मण है ब्राह्मण ने महाप्रभु को बुलाया प्रभु हमारे घर में आओ भोजन करने को तो भोजन करने को आते हैं तो प्रभु बोले ठीक है मैं आता हूं तो जो ब्राह्मण था वो भी बहुत राम भक्त राम विप्रदास राम भक्त दास राम का भक्त था वो राम को भी अत्यंत प्रेम है तो जब आया महाप्रभु ने कुछ महाप्रभु स्नान करके आ गए कुछ रेडी नहीं किया बैठा है ध्यान करके बोले अरे अरे ब्राह्मण ने कुछ रेडी नहीं किया ना हाँ रुको बनाता हूं जाके बनाया बनाने के बाद बैठो चैतन्य बोले तुम भी खाओ हम भी खाए नहीं मैं खाऊंगा नहीं आप खाइए क्यों नहीं खाएंगे मैं दुखी हूं ना क्यों दुखी है ना लक्ष्मण जाएंगे वन अभी लकड़ी लाएंगे सीता मैं फड़ा ये बनाएंगे फिर भोग लगे राम खाएंगे तो मैं खाऊंगा तो मतलब क्या है ना देखो भगवान का पत्नी की सीता को रावण चोरी कर लिया मैं क्यों खाऊंगा मैं निर्जल में खाऊंगा नहीं मैं सुनने के बाद एकदम भाव में आ गया इसी प्रकार प्रभुपाद का बुक्स चैतन्य चरितामृत भागवतम पढ़ने के टाइम पे ये मन की भावना आना चाहिए कि आप उसमें हो हम खाली पढ़ने के टाइम पढ़ लेंगे लेकिन कुछ भावना नहीं कुछ फायदा नहीं प्रार्थना करने का भगवान को पढ़ने के टाइम पे भावना आएगा कि आपको लगना चाहिए कि मैं वो जगह पे हूं मैं वो लेसे और रस को हमको पान करना चाहिए जाकर के जैसे गुट्टा लगाते हैं पानी के अंदर फिर ऊपर उठते हैं उसी प्रकार शास्त्र का अध्ययन करने टाइम पे गोता लगाना चाहिए अंदर कहाँ लगाना चाहिए अंदर मतलब छीन बुन के गोता लगाने का मतलब हमारा मन को चारों ओर से हटा करके श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ में या हरि कथा श्रवण में लगाना चाहिए तब गोटा मारोगे तो अमृत मिलेगा गोटा नहीं बने ऊपर से करके आएगा नीचे कूद मिलेगा नीचे डूबते नहीं इसलिए हमको भावना से हम पढ़ते नहीं जिसकी वजह से हमको प्रेम रस प्राप्त नहीं कर पाते भक्ति में प्रेम रस है नाम में सब रस है तो उसी में पढ़ रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा तो भगवान चैतन्य बोले देखो देखो चिंता मत करो ये नहीं वो जो सीता को माया सीता को लेके गए और असली सीता को अग्नि में खा गया महाप्रभु का बात मान करके ठीक है कोई बात नहीं फिर जब चैतन्य महाप्रभु आगे चले जाते हैं कुछ ब्राह्मण लोग पढ़ रहे थे पढ़ने के टाइम देखेगी वो पुराण के अंदर कि ये पैंट मिला तो वो पुराण को कागज लेके आते दिखाते ब्राह्मणों को देखो ब्राह्मण
आप बोलते हो ना, नहीं है, सीता माता को कोई टच नहीं किया। तो फिर वो ब्राह्मण बोलता है प्रभु ये तो सत्य है, लेकिन यही ब्राह्मण जो राम है आप वही है, अब कोई भेद नहीं है। तो उसने फिर दर्शन किया। महाप्रभु बोले किसको दर्शन, किसको बोलने का नहीं, और अपने घर में अति सत्कार किया, चरण धोया, तो कितना कृपा को प्राप्त किया। तो विचार चलता है कि कैसे उनका मन के भाव है। इसलिए बताते हैं आज मैं अभी पहले कृष्ण भक्ति धर्म, क्योंकि आप मेरे को मिल गया, कृष्ण मिल गए। कृष्ण जिस प्रकार हम देख सकते हैं दूसरे ब्राह्मण कुरुम ब्राह्मण में जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, कुरुम ब्राह्मण को देखने के बाद महाप्रभु बोले ठीक है तुम्हारे घर में रुकता हूँ, रुके और उसके साथ रुके, उसके साथ संग लाभ किया। उसने संग लाभ करने के बाद वो भक्त बन गया। भक्त बनने के बाद बोलता है प्रभु मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे भगवान ऐसे कैसे, नहीं तुम गृहस्थ है, घर में रहती है भजन कर भक्ति करने का, आपको मेरे आज्ञा आदेश अनुसार ज्यादा देखो तारे को कृष्ण उपदेश, मेरे आदेश अनुसार प्रचार करो। तो उसने देखा प्रतिज्ञा, फिर बोलता है आपके चरण मिला मैं धन्य हो गया हूँ। तो भगवान को जो दर्शन करता है, भगवान जो कृपा को प्राप्ति करता है वो कृपा प्राप्ति होता है। इसी पर यहाँ बताते हैं कैसे कि आपके कृष्ण भक्ति मिला क्योंकि आज आपका चरण मेरे शरीर मिला। या हमारे जैसे भक्त लोग देखते ना, कोई गुरु महाराज घर में आते अरे हमारा घर धन्य हो गया, सत्य है। क्योंकि शुद्ध वैष्णव आचार्य की चरण जो है ना, शुद्ध भक्त बताते ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारामूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारामूल। प्रेम प्राप्ति करने का तरीका है कि ये भगवान के भक्तों की सेवा। तांदेर चरण सेवी भक्त सने बासो, जन्म में हय यही अभिलाष। हमारे लोग बताते ना, तांदेर चरण सेवी भक्त सने बास, हरि हरि नाम में आता है। तांदेर चरण सेवी भक्त सने बासो, जन्म में हय यही अभिलाष। जन्म का अभिलाष क्या है? तांदेर चरण सेवी, उनके सेवा करूंगा, उनके सेवा करूंगा, उनके सेवा करूंगा। माया के सेवा नहीं, किसके? हाँ, महत पद रजाभिषेकम। महान भक्त की शरण की पूजा करूंगा, सेवा करूंगा, जीवन में लक्ष्य मन के विचार रखोगे भगवत हम जाएंगे। इसलिए यहां बताते हैं कि मैं धन्य हो गया हूं। क्यों? आपका चरण मेरे पे टच किया। और क्या बोलते हैं? सुनि नित्यानंद प्रभुरो आनंदित मन, उठी शिवानंद कैला प्रेमालिंगन। जब नित्यानंद ये सब सुना, नित्यानंद ने लात मारा था, अभिशाप दिया था, और क्या किया? उसको आलिंगन किया। श्री नित्य सुंदर भगवान की। हमारा नित्य का चरित्र विपरीत है। संपूर्ण स्टार्टिंग में ऐसे खतरनाक है, महा खतरनाक, जैसे नारियल ऊपर से कड़क अंदर से कैसे है, ऐसे ही निताई। इसलिए बोलते हैं आनंदित शिवानंद। देखो, आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्य भी वैष्णव दिलावासो स्थान। अद्वैत आचार्य से वैष्णव को स्थान दिया खुश होके। तो यहाँ दिखाना पड़ता है कि नित्यानंद को आदेश देते हैं। नित्यानंद ने गुरु होने का आदेश दिया है, तुम वैष्णव से बराबर नहीं किया, चुप। तो गुरु जो होता है दर्शन दिखाता है कि वैष्णव सेवा सर्वप्रथम है। और हम कर नहीं पाते, हम मन में सोचना चाहिए कि वैष्णव लोग कि हम कैसे सेवा करेंगे। सब वैष्णव लोग क्या चाहते हैं कि सब वैष्णव लोग सब विष्णु का लोक में जाना चाहिए, विष्णु का भक्त बनना चाहिए, सबसे बड़ा सेवा है। इसलिए हम जितना वैष्णव है सब प्रार्थना करना चाहिए कि कैसे सब लोग भगवान के भक्त बने, भगवान गुणगान करे, भक्ति करे, भगवधाम जाए। जीवन का लक्ष्य है, और नहीं है तो जीवन का लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए बताते हैं
आनंद होकर शिवा मिशन बोलता है बहुत अच्छा हो गया, और सब वैष्णव को वासस्थान या वासस्थान देने को क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु सब चरित विपरीत क्रुद्ध लाती मारे करे तार ही तो। ये नित्यानंद का चरित्र कैसा है? क्या बोलते हैं? नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत। नित्यानंद प्रभु का चरित्र कैसा है? उल्टा है, उल्टा है। इसलिए कभी कभी नीचे का कपड़ा ऊपर पहन के घूमता है। छोटा था ना, छोटा निताई, शिव चैतन्य बाबा के घर में गया, शिवराज ठाकुर के घर बाजू में, शिवराज ठाकुर से उनका घर में जाएंगे, और कपड़ा यहां से पहन के गया, वहां जाने के बाद वो कपड़ा को खोल दिया, कपड़ा खोल के सीने बांधा, बांध करके तो चैतन्य बाबा बोलते नित्यानंद क्या कितना उम्र उस टाइम पे 25 साल हो गया, और विष्णु प्रिया है, सच्ची माता है, कपड़ा पहनो, कपड़ा पहनो, मेरे को भूख लग गया। उल्टा ऐसा है। ये क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं, तुम जो कर रहे हो मैं वही कर रहा हूं, तुम जो बोलते हो मैं कर रहा हूं। मतलब नित्यानंद कैसे गौरांग प्रेम में उन्मत्त है, होश नहीं, पूरे नशा में नित्यानंद प्रभु पूरी तरह से हमेशा नशाग्रस्त रहते हैं। इसलिए आगे जे पड़े तारे करे प्रेमोदान, जो आगे गिर गया उसके सामने गिरा उसको। इसीलिए जगह माधई को देख ली, ये दोनों बड़ा अच्छा मछली, जैसे लोग सोचते ना बड़ा मछली पकड़ा, अच्छा बड़ा पार्टी पकड़े, इसे नित्यानंद सोचने लगा ये दोनों को अगर भगवान मेरे गौरांग का भक्त बनेंगे तब मेरे नाम नित्यानंद होगा। कसम खा गया नित्यानंद प्रभु, अगर ये दोनों सब लोग को बोले देखो मत जाओ, मत जाना है, ये ब्राह्मण लड़का, ये जो दोनों ब्राह्मण कुमार है, लेकिन वो खतरनाक व्यक्ति है, मार वो सब कुछ कर्म कुकर्म किए, वहां मत जाओ, तुम्हारा अहित करेंगे। लेकिन अहित को सोचने के बाद भी उसका हित करने की कोशिश किया। वैष्णव क्वालिटी है ना, उसको ही करेंगे। नित्यानंद को सोचा नहीं ये इतना बड़ा पापी है तो उसको उद्धार करेंगे तो मेरे गौरंग का नाम पता का सारा संसार में फैल जाएगा। गौरंग काम के लिए रिस्क लिया, इसलिए गौरंग काम को रिस्क लेता है, गौरंग हृदय में उसका रहता है। इसलिए जो भक्त लोग गौरंग की काम का प्रचार करने में रिस्क लेता है, नित्यानंद प्रभु उसका हृदय में प्रवेश करेगा, क्योंकि नित्यानंद कौन है? गौरंग। अगर गौरंग काम करेंगे तो नित्यानंद की कृपा को 100% प्राप्त करेगा। इसे नित्यानंद कृपा प्राप्त करेगा। नित्यानंद कैसे? पागल जैसे रहते आनंद कंद, ऐसे सबका पागल बनाएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं, पकड़ पकड़ कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। इसलिए बताते यहाँ पे नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत खुद लाठी मारी करे तारे दंड दे के लात मार के गुस्सा के लात मार के कृपा करता है। ये नित्यानंद प्रभु का ये चरित्र है। तो नित्यानंद प्रभु का चरित्र स्पेशल है, इसलिए हम नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए कि हमको कृपा करे। वो जैसे भगवान जी गौरंग सेवा के लिए एकदम उन्मत्त है, इसलिए हमारे भी सब ऐसे विचार आना चाहिए मन में। हम माया की सेवा करने के लिए उन्मत्त है, खुदा मारेंगे माया की सेवा करने के लिए, नित्यानंद की सेवा करने नहीं, गौरंग की सेवा करने। इसलिए नित्यानंद को प्रार्थना करना चाहिए। नित्य गुण मणि और नित्य गुणमणि आनी प्रेमणि भसाइला बनी। नित्यानंद प्रभु गुणमणि है, प्रेम प्रदान करने वाला है। कौन सा प्रेम प्रदान कर लेंगे? गौरंग प्रेम प्रदान करेंगे। इसलिए नित्य सुंदर भगवान की जय। इसलिए फिर कल दूसरा टॉपिक करेंगे, वही गीता वही टॉपिक जो है क्या बोलते हैं, महाप्रभु एवं जगन्नाथ पंडित का प्रेम व्यवहार। और ये बहुत अच्छा विषय है। श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रार्थना करना चाहिए। नित्यानंद की करुणा होगा तो निश्चित कृपा मिलेगा। नित्यानंद प्रभु गुरु है, गुरु की कृपा मिलेगा तो 100% निताई गौरांग चंद्र की कृपा मिलेगा। गौरांग चंद्र किसका है? निताई का है। निताई किसका है? निताई गौर का है। और निताई दूसरे भक्त लोगों का। कौन भक्त लोगों का है? जो गौरांग की सेवा करने में व्यस्तता दिखाते हैं, जो गौरांग जैसे गुरु महाराज लोग है, वैष्णव लोग गौरांग की गुणगान कर रहे हैं ना, जो हरिनाम जप करना प्रचार करना गौरांग का काम है। आप घर में भगवान आरती करो पूजा करो, गौरांग का काम है। ये करोगे, नियम फॉलो करोगे, अच्छी तरह से आरती पूजा भागवत अध्ययन रीडिंग करोगे, गौरांग की सेवा तो नित्यानंद कृपा करेगा। हरि बोल। गौरांग चैतन्य महाप्रभु की जय।